अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने इसमें बड़ी ज़बरदस्त राय दी है। वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा यह है कि अगर आज़ाद हैसियत में मुंतखब अरकान एक ग्रुप बना ले तो उनकी क्या हैसियत होगी। यानी जो आज़ाद अरकान जीते हैं वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं तो उनकी हैसियत क्या होगी। मिसाल के तौर पे 100 बंदे आज़ाद जीत गए हैं, उनको 33 नशिस्तें मिलनी चाहिए, तो वो अगर अपना 100 बंदे एक ग्रुप बना लेते हैं और वो नशिस्तें उनको वो कहते हैं जी क्लेम करते हैं हमें नशिस्तें दे, तो उनकी हैसियत क्या होगी। नंबर 1 पॉइंट ये है। नंबर 2 पॉइंट उनका ये है कि क्या मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों में उनकी नुमाइंदा हैसियत से ज़्यादा तादाद में तकसीम की जा सकती हैं या नहीं। मिसाल के तौर पे एक पार्टी जो है वो सीटें 30 जीती है तो उसको 30 मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। हालांकि ये 33% के हिसाब से बहुत थोड़ी सी होती हैं, इसके आसपास होती हैं, शायद 3 मेंबर्स पे एक सीट होती है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो मैंने सुना है वो इतना ही है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है ना कि ये नहीं हो सकता कि तनासुब से ज़्यादा मिल जाए, जैसे PMLN को, पीपल्स पार्टी को और बाकी जमातों को मिली है। तो ये सवाल फवाद चौधरी ने उठाया कि क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी जो नुमाइंदगी की हैसियत है असम्बली के अंदर उससे ज़्यादा उनको नशिस्तें तकसीम की जा सकती हैं। इन दोनों मामलात में बकौल फवाद चौधरी साहब के, और वैसे भी एक फैक्ट है कि आईने पाकिस्तान खामोश है। पेशावर हाईकोर्ट ने मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों में तकसीम कर दी और खुद को ही पार्लियामान से बालातर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 बेहतरीन जज साहिबान इस पेचीदा कानूनी मामले पर क्या रास्ता निकालते हैं, इसके बड़े दूररस नताइज होंगे और इस फैसले से सेनेट के इलेक्शन उड़ जाने का बहुत इम्कान है। देखिए, इसमें एक चीज आप याद रखिएगा, सेनेट के इलेक्शन भी उड़ सकते हैं, जरदारी साहब का इंतखाब है वो भी मशकूक हो सकता है, और एक और चीज जो हो सकती है वो जो आईनी तरमीम की जा रही है जिसमें काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जा सकती है, अदलिया के मामलात के अंदर तरमीम की जा सकती है, और कुछ तरामीम जो ये हुकूमत करना चाहती है, ये जो PDM की मुश्तरका हुकूमत है, कुछ तरामीम और भी करना चाहती है, आइन को अपने मुताबिक मोल्ड करना चाहती है। अगर वो आइन को बदलना चाहते हैं तो फिर उनको 2/3 अक्सरियत चाहिए। अगर उन्हें 2/3 अक्सरियत चाहिए तो ये मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में वो चले गए तो उनकी हैं, तो वो मखसूस नशिस्तें उनको बहुत ज़रूरी चाहिए। अगर मखसूस नशिस्तें उनके पास रही तो आइन में तरमीम होगी, ना रही तो आइन में तरमीम नहीं होगी। अब जो कुछ सहाफ़ी हैं जो बड़े करीब हैं एस्टेब्लिशमेंट के या हुकूमत के, वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहेगी और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि ये नशिस्तें मिल जाएं, यानी PDM की जमातों को या उनकी हुकूमत को, ताकि आईनी तरमीम हो और उससे काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन का दरवाज़ा भी खुल जाए। PTI ने इसको एक सियासी रिश्वत करार दिया है कि काजी फायद ईसा साहब ने जो कुछ भी किया, अगर ये उन्हें मिल जाती है एक्सटेंशन तो ये एक सियासी रिश्वत है और उसके ऊपर उन्होंने बड़ी तनकीद की है। एक और खबर है नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की सदारत पे जरदारी साहब ने तो छोड़ दिया, सदर बन गए हैं। जरदारी और बिलावल में इख्तलाफात, ये रिपोर्ट हुआ है जी अखबार के अंदर। अच्छा, रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि उनकी बहन बन जाए सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जबकि बिलावल चाहता है कि बन जाए आसिफा जरदारी। यानी एक चीज पे आप गौर कीजिए कि खबर यह है कि आसिफ अली जरदारी की बहन बनेगी या उसकी बेटी बनेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सदर। असल खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सदारत बदस्तूर जरदारी खानदान के अंदर ही रहेगी। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक भी ऐसा मर्द का बच्चा या एक भी ऐसी खातून नहीं है जो इस काबिल हो जिसको पीपल्स पार्टी का सदर बनाया जा सके। बेनजीर भुट्टो के दौर में तो यह हो सकता था, याद होगा आपको मखदूम अमीन फ़हीम का नाम, लेकिन अब यह नहीं हो सकता क्योंकि जरदारी ने कंट्रोल कर लिया है सारी की सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। अब या तो जरदारी की बहन बनेगी या जरदारी की बेटी बनेगी, उसके अलावा पूरी पीपल्स पार्टी में कोई एक भी शख्स इस काबिल नहीं है, उसकी ये हैसियत नहीं है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर बन सके। तो वो कहते हैं ना, अन्ना वंडे रोड़ियां मुड़ मुड़ अपने आनू। यानी मियां नवाज शरीफ जब भी इख्तदार बांटता है या ओहदे बांटता है तो अपने खानदान में बांटता है। इस तरह आसिफ अली जरदारी भी जब भी कुछ बांटने की बारी आती है तो वो अपने खानदान में बांटता है। तो ये इनका तरीका वारदात है और इसी के ऊपर ये हमेशा चलते रहे हैं।